शुरुआत करूंगा। मैं अपने परिसर के आसपास स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम हमारे परिसर एवं पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 लोगों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, माननीय सांसद महोदय, हमारे कानपुर महानगर के माननीय सत्यदेव पचौरी जी, एलिम्को से यहाँ के एमडी, डीएम सर और यहाँ उपस्थित स्टाफ और यहाँ उपस्थित मेरा दिव्यांग परिवार और मेरे वृद्धजन, वृद्ध नागरिकों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी वृद्धजन हैं वो एक नीम की गोली की तरह से होते हैं। परिवार के अंदर उनकी कही हुई बात कड़वी तो जरूर हो सकती है नीम की गोली की तरह से, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी बहुत होती है। ऐसे हमारे वृद्धजन को मेरा नमन, वंदन। मैं आज यहाँ एलिम्को का तो धन्यवाद करना ही चाहती हूँ, जो कि हमारे दिव्यांगजन और वृद्धजन को सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हैं। हमारे न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से हमारे जो सांसद माननीय सत्यदेव पचौरी जी, जो कि दिव्यांगजन के लिए एवं वृद्धजन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जरा सी भी उनसे इन लोगों की समस्या के बारे में चर्चा कर दीजिए, वो तुरंत उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैंने एक बार ऐसे ही माननीय सांसद जी को अवगत कराया कि जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है वो 10 साल में दी जाती है। दिव्यांग का जीवन ही कितना होता है। मैंने बस ये जिक्र ही किया था। माननीय सांसद जी ने केंद्र मंत्रालय को एक पत्र लिखा और उसमें पूरी परिस्थिति से अवगत कराया और केंद्र मंत्रालय द्वारा इस योजना में संशोधन किया गया। माननीय सांसद जी के पत्र के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया था कि 5 साल में ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को मिलनी चाहिए और उसमें जो बैटरी है वो 1 साल में खराब हो जाती है। अब भारत की बनी हुई बैटरी लगेगी जो कि 3 साल तक उसकी वारंटी होगी और रिचार्जेबल होगी। हम माननीय सांसद जी का इस मंच से सभी दिव्यांगजन की ओर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संवेदनशीलता देखिए सांसद जी की। हमने कहा एलिम्को में दिव्यांग हमारा बाहर गांव से आता है, दूर दूर से सामान लेने के लिए आता है, उसको रात में ही उस ट्राईसाइकिल मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल को लेकर के वापस अपने गांव जाना पड़ता है, क्योंकि दिव्यांग के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी होटल में ठहर जाए या कहीं रुक जाए। तो माननीय सांसद जी ने कानपुर के जितने भी शेल्टर होम हैं उनमें सभी में दिव्यांग के ठहरने के अनुकूल उन शेल्टर होम्स को करवाया और उसमें निःशुल्क कोई भी दिव्यांग पूरी रात रह सकता है, 1 दिन 2 दिन जितने दिन चाहे रह सकता है। और जो भी शेल्टर होम है वो दिव्यांगों के अनुकूल, बैरियर फ्री है और हर शेल्टर होम के अंदर कमोड टॉयलेट बनाया गया है। ऐसे माननीय सांसद जी का मैं हृदय से आभार करती हूँ और मुझे यहाँ कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कानपुर के द्वारा माननीय सांसद जी के नेतृत्व में पूरे भारत में नंबर 1 बिग कैंप वयोश्री एवं दिव्यांग एडिप योजना का कैंप आयोजित किया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े में।
और जिसमें कि वर्चुअली माननीय केंद्र मंत्री वीरेंद्र जी स्वयं सहभागिता उन्होंने की थी। और मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय सांसद जी को, जिन्होंने हम सभी दिव्यांगों के बीच में काम करने वालों को और वयोश्री योजना का लाभ देने के लिए हमें हमेशा आगे से आगे हमें मौका दिया और हम इस काम को आम जनमानस तक पहुंचा पाए और एलिम्पो भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के कानपुर में नेतृत्व में हो रहा है, इसी तरह से 20 राज्यों के अंदर 43 कैंप्स हो रहे हैं, 24 कैंप्स हो रहे हैं, जिनमें की वयोश्री और एडिप योजना का लाभ आम जनमानस तक पहुंच रहा है। बहुत विपक्षी कहते थे 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती। हाँ, मैं कहती हूँ जब मेरी 56 इंच की छाती तब हो जाती है जब मैं किसी वृद्ध को, मेरे पास जब आया एक वृद्ध, वो कहता है मेरा चश्मा बिल्कुल टूटा हुआ है और टुकड़े टुकड़े हुआ चश्मे का लेंस उससे मुझे पढ़कर सुनाता है कि मैं सुन नहीं सकता, मुझे लिख करके दीजिए। तो मैंने जब लिखा और उसको पढ़ने के लिए उसने अपने लेंस को निकाला तो देख करके मेरी आत्मा रो चुकी और मैंने धन्यवाद किया माननीय सांसद जी का, माननीय मोदी जी का कि वाह क्या सोच रही होगी, क्या संवेदना होगी जिन्होंने ये सोचा कि शायद बुजुर्ग अपने लिए घुटनों में दर्द होने के कारण टॉयलेट में, लैट्रिन में नहीं बैठ पाएगा और उसको चश्मे की जरूरत होगी जब आंखें कमजोर हो जाती हैं, जब उम्र का एक पड़ाव आता है, आदमी खाना भी ढंग से नहीं खा पाता, स्वाद नहीं आता, तो उसमें उसके लिए बतीसी भी दिलवाई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय ऐसे मोदी जी का, कानपुर में हमारे सांसद सत्यदेव पचौरी जी का, जिन्होंने की वृद्ध जन के लिए, दिव्यांग जन के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया और निरंतर सेवा में खड़े ही रहते हैं कि बस उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे दिव्यांग जन को, वृद्ध जन को किस सामान की आवश्यकता है, तुरंत सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद जी, माननीय हमारे मोदी जी। एक बार सब मेरे साथ उन्हें बोलेंगे, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। विशेष अतिथि एवं भाइयों और बहनों, ये हमारा आज सौभाग्य है कि हमारे बीच में सांसद साहब आए हैं, जिन्होंने हमेशा से एलिम्पो को अपने बच्चे की तरह पाला और हम लोगों को समय समय पे दिशा निर्देश देते हुए हमसे कई पुण्य काम करवाए और सही मायने में बोलूं तो नौकरी तो एक तरफ है, लेकिन पुण्य का काम जो सांसद महोदय के सानिध्य में हमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के जन्म दिवस से लेकर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री का था और मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि उसी पखवाड़े के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को, जिसको हम कहते हैं, द्वारा आज निःशुल्क 222 वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। मित्रों, ये एलिम्को का निर्माण, एलिम्को की आधारशिला ही
दिव्यांगों की सेवा के लिए हुई और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तमाम प्रकल्प सेवा के लिए बनाए जाते हैं। वो धरातल तो नहीं उतरते हैं, इतने लंबे नहीं चलते हैं, दम तोड़ देते हैं, लेकिन यह दिव्यांग उनका प्रकल्प अरे उनको दिन प्रतिदिन उनकी सेवा करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज दिव्यांगों की सेवा में अगर नंबर 1 पे कोई है तो ये एलएमको है। देश के किसी कोने में दिव्यांग हो, उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनको उपकरण दिए जाते हैं और एक ही उपकरण नहीं है, विभिन्न प्रकार के तमाम उपकरण हैं। आपका काम करावे तो उसके लिए भी है, आप तो उसके लिए भी है, आंखें करावे तो उसके लिए भी है, पैरों के लिए भी है, हाथों के लिए भी है। यानी इस व्यक्ति को हम अपने पैरों पे खड़ा करने लायक बनाते हैं, यानी आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब हमारे दिव्यांग आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और हमारे एमडी साहब ने कहा कि पचौरी जी तो हमेशा करते रहते हैं। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है। ये दिव्यांगों की सेवा माने ईश्वर की सेवा है। ये ईश्वरीय कार्य है जो भगवान राम ने वनवास में जाके आदिवासी, वनवासी और गिरिवासियों की सेवा की, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। आज उसी पद चिन्हों पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिव्यांगों की तो सेवा कर ही रहे हैं। ये एलएमको बंद होने वाला था। ये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उसका इन्होंने बजट ही बढ़ा दिया और इनको कहा कि इसको और आगे बढ़ाइए। एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको उपकरण न मिले। सबको आत्मनिर्भर बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा करिए। है क्या कोई प्रधानमंत्री? हमें विश्व में नहीं दिखाई देता। और केवल उन्होंने दिव्यांगों की चिंता नहीं की, समाज के कमजोर वर्ग की अगर चिंता किसी ने की है आज तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अभी देखिए संसद में महिलाओं को आरक्षण देना था 33%, तो विशेष सदन बुला लिया। लोग घबरा गए, काहे के लिए? क्या चुनाव होने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री बम फोड़ने वाले हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बम फोड़ा कि अब महिलाएं चूल्हे चक्की वाली नहीं रहेंगी, देश की राजनीति में भी उनका योगदान होगा। 33% आरक्षण होगा, वो समाज में बराबरी पे खड़ी होंगी, वो समाज में नीति बनाने वाली है। देश कैसे चलेगा, इसके निर्धारण में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों भाई, होनी चाहिए ना? हाँ, तो ये भागीदारी देने का साहस किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सेवा सप्ताह मनाने का संकल्प किसी ने दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इसके पहले जाने कितने प्रधानमंत्री हो गए। हम केवल औपचारिक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर फूल चढ़ा देते थे या चरखा काट लेते थे या खादी खरीद लेते थे, इतना ही तो करते थे। लेकिन आज आपके मन की बात में सुनाओ, आधा समय उन्होंने दिव्यांग जनों के ऊपर दिया अपनी मन की बात में। यानी कहां से उन्हें पता लग गया कि आगे एलएमको दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण कर रहा है। इतना सुखम संयोग है ये। उन्हें उस दिव्यांग लड़की की भी बात बताई जो 11 साल की है, जिसने किताबें इकट्ठी करके 6 लाइब्रेरी बनाई, दिव्यांगों के लिए बनाई।
बीमार मरीजों के लिए बनाई, कैंसर पीड़ितों के लिए बनाई। यानी हमारे अंदर समाज के प्रति दर्द है, संवेदना है, सहानुभूति है। यही नरेंद्र मोदी चाहते कि यह सहानुभूति हमारे लिए, हमारे परिवार तक न रहे, अपनों तक न रहे। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं कि ये संपूर्ण जो दुनिया है ये हमारा परिवार है, तो हम सबकी सहायता परिवार भाव के नाते करें। अभी अनुपम जी ने, बहन जी ने बताया, एक लड़की है, ब्लाइंड है, बहुत अच्छी गाती है। अब देखिए प्रतिभा है उसके अंदर, क्या उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? समाज के लोगों को संरक्षण देना चाहिए कि इसी कला के माध्यम से वो आगे बढ़े, उसमें निखार आए कला में। और मैं प्रयास करूंगा कि उस लड़की को आगे बढ़ाऊं। हम सबको करना चाहिए। इसी तरह जो उपकरण आज तमाम लोगों को बांटे हुए हैं, केवल इसलिए नहीं बांटे हैं, चल लो, इसका उपयोग कर लो। इस उपकरण के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बने, अपने कमाने और खाने वाले बने, अपने जीवन यापन करने वाले बने। ये सोच केवल नरेंद्र मोदी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। माफ कीजिए, हम राजनीति को सत्ता पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। हम समाज के हर वर्ग की सेवा करना चाहते हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, और उनको हम सेवा करके बराबरी पे खड़ा करना चाहते हैं। जब वो बराबरी पे खड़ा होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो हमारा कोई भी अंग बेकार नहीं होना चाहिए, हमारा कोई भी व्यक्ति लाचार नहीं होना चाहिए, हमारा कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए। ये भारत के 1 से 30 करोड़ लोग, चाहे समाज के जिस वर्ग से आते हों, उनके कल्याण की हमें चिंता करनी चाहिए। और मोदी जी कर रहे, लेकिन अकेले मोदी क्या करेंगे? जब तक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी उनके मंशा के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तब तक तो योजनाएं कागज पे रह जाएंगी। इन योजनाओं को कागज पर नहीं रहने देना है, इन योजनाओं को धरातल पर उतारना, ताकि लगे कि हमारा देश ऐसा बने जिसमें कहा गया था, तुलसीदास जी ने कहा था, दहे के दैवे के भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जाता। ऐसा राज्य बने, ऐसा राष्ट्र बने कि किसी को कोई तकलीफ न हो, कोई दुखी न कोई दर्द, सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा सोच है, नारा है, कल्याण की भावना है, ये कल्याण की भावना जन जन तक पहुंचे और ये नारा न बने, ये हमारी निष्ठा बने। और ये बात जो हम कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जिस दिन दिव्यांग जन करने लगेंगे, और उस दिन भारत में खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए सर, इधर देखिए। टैलेंटेड लोग हैं। ये तो है ही है। ये जो सेवा हम पूरा भारत में करते हैं, उसका और ज्यादा जानकारी भारत में स्प्रेड हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच में उपस्थित साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटी में जीएसटी कनेक्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के
लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़े। इसमें IIT,